राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत प्राप्ति के विलंब को जो सहन करता रहता है उसकी भगवत प्राप्ति विलंब से ही होती है। हमारे हृदय में
अगर भगवत प्राप्ति की चाह तीव्रतम नहीं है तो भगवत प्राप्ति बहुत विलंब से होगी। नाम रटन की इच्छा तीव्रतम नहीं है तो नाम रटन के प्रति महत्व और प्रीति बहुत विलंब से होगी। अगर तीव्रतम इच्छा है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, तीन प्रकार की बात कही जाती है। तीव्र इच्छा होती है तब कोई भगवत मार्ग में आता है, भगवत कृपा से, हरि गुरु की कृपा से। तीव्रतर इच्छा होती है तो हृदय में व्याकुलता होती है कि मेरे से जैसा भजन बनना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा। और जब तीव्रतम इच्छा प्रकट होती है तब भजन करना नहीं पड़ता, व्याकुलता पूर्वक भजन होता है। तीव्रतम इच्छा का ये परिणाम है कि उसको फिर स्मृति करनी नहीं पड़ती, वह जो व्याकुलता उसके हृदय में हो रही है वह स्मृति करा रही है। कहीं आपको जाना हो और वहां जाने की आपकी बहुत इच्छा हो, बहुत लालसा हो कि मेरे को वहां जाना ही है, इस जीवन में एक बार तो मैं वहां जाऊं, कहीं किसी भी जगह की, सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं रहती हैं, तो कितनी वह व्याकुलता के साथ वहां पहुंचने के लिए तैयारियां करता है। और अगर कोई वहां जा रहा हो तो उसके भाग्य की सराहना करता है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, उधर जा रहे हो, पता नहीं हम कब जाएंगे। और उसके हृदय में उसका चिंतन रहता है, कब मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, वहां जाऊंगा तो ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, अनेक प्रकार की इच्छाओं के अनुसार उसके हृदय में बात रहती है, चिंतन रहता है। इसी प्रकार जब भगवत प्राप्ति की तीव्रतम लालसा हो जाती है तो उसको किसी से कुछ मतलब नहीं रहता। ऐसे उपासक को ना किसी हानि से उसका कोई मतलब है, ना किसी लाभ से उसका कोई मतलब है, ना किसी से राग करने से उसका कोई मतलब है, ना किसी से द्वेष करने का उसका कोई मतलब है। उसकी केवल एक दृष्टि रहती है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से मैं नेत्रों का लाभ प्राप्त करूंगा। आचार्य चरण आरती में कह रहे हैं, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। इनकी आरती करो और लाहो लीजिए, इनका दर्शन करके अपने नेत्रों का लाहो, लाहो माने लाभ, लाभ लीजिए। निरखी नैन छवि लाहो लीजिए, नेत्रों से इनकी छवि का दर्शन करके नेत्रों का लाभ लीजिए। नेत्रों का लाभ क्या है? इनका दर्शन। तो हम जब भगवत प्राप्ति में जो विलंब हो रहा है उसको सहन करते रहते हैं तो भगवत प्राप्ति विलंब से ही होती है। सहन शक्ति मिट जाए, वो मिटती कैसे है? निरंतर अखंड तैल धारावत चिंतन करने से सहन शक्ति मिट जाएगी। जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिनके धाम में वास कर रहे हैं, उनको देखने की चाह हृदय में अगर प्रकट नहीं हो रही तो धामवास अधूरा है। हाँ, एक स्थिति ऐसी है कि वे नाम रटन कर रहा है, लीला गायन कर रहा है और उसी सुख में इतना डूबा हुआ है कि इस चाह का ही तिरोहित हो गई, ये चाह मिट गई। ये चाह अब ये भी चाह नहीं रह गई कि जिनका हम नाम गान कर रहे हैं, जिनका हम चिंतन कर रहे हैं या जिनका लीला गायन कर रहे हैं वे आए सामने, ये चाह नहीं रह गई। तो इस स्थिति के अंदर एक सूक्ष्म बात है, जो निरंतर भगवान में लगा रहता है उसको कभी ये अनुभव ही नहीं होता कि भगवान हमसे दूर है, प्रभु हमसे दूर है। जो निरंतर चिंतन करेगा, निरंतर लीला गायन करेगा, उसको निरंतर प्रियालाल की सन्निधि का अनुभव होगा, क्योंकि नाम का प्रभाव है, नामी का स्वरूप हृदय में झलकना। पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपने बचपन की एक बात बतलाते हैं कि जब इस मार्ग में कदम रखा तो जो गुरुदेव थे प्रारंभ में, उन गुरुदेव ने मंत्र दिया, नाम दिया, तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने उनसे पूछा
कि इस नाम की सिद्धि क्या मानना चाहिए, मैं कब मानूं कि मेरा नाम जब ठीक चल रहा है। तो उन्होंने कहा, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान ने, कि जब नाम के प्रभाव से नामी दृष्टि में आने लगे तो समझना कि नाम जब ठीक चल रहा है। हमारी 11 माला हो जाती हैं, 10-20 हजार नाम हो जाता है, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों की आज्ञा पालन हुई, और वो भी कैसे? मोबाइल चलाते हुए मंत्र जप करना, मोबाइल चलाते हुए नाम जप करना। चलो वो नहीं चला रहे तो इधर उधर बातचीत करते हुए नाम जप करना। चलो वो भी नहीं कर रहे, एकांत में बैठे हैं, तो आंतरिक चिंतन में इतने तन्मय हो जाते हैं कि नाम के प्रति चिंतन ही नहीं रहता। ऐसी विपरीत स्थिति मन की है। उस विपरीत स्थिति में रहकर हम साधन भजन कर भी रहे हैं, और उस साधन भजन का हमें घमंड हो जाता है, इसलिए बहुत विलंब हो जाता है। नहीं, दिन रात अगर भजन ईमानदारी से होगा तो पहली बात, भजन की भूख बढ़ती है। हमारे अंदर भूख थोड़ी है, सच मानिए तो कहीं ना कहीं इष्ट गुरु का भय है कि देखो गुरुजी ने आज्ञा करी है, नहीं पूर्ण करेंगे तो अपराध लगेगा। ये अपराध का भय हमें भजन कराता है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत आवश्यक है। अगर इष्ट गुरु से भयभीत होकर हम भजन में लग गए तो ये भय हमें संसार से निर्भय कर देगा। लेकिन प्रियता की बात जहां आती है, जहां बात आती है कि भगवान का दर्शन हो, वहां भययुक्त होकर भजन करना नहीं। प्रभु को अपना यार बना करके उनका चिंतन करना पड़े, धिक्कार है जीवन पर। हमें उनकी याद करनी पड़े, धिक्कार है। याद आनी चाहिए उनके वचन, याद करनी पड़े तो धिक्कार है जीवन पे। हमारी स्थिति ऐसी है। पहली बात तो याद करने की चेष्टा ही कब करते हैं हम? पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात निकल जाती है, याद करने की चेष्टा अभी नहीं करते। और कभी चेष्टा करें भी तो मन में जब जलन होती है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। फिर मन जैसा कहता है, जैसा करवाता है, वैसा कर बैठते हैं, वैसा सोच बैठते हैं। ये हमारी स्थिति है। ये क्या है? ये लालसा नहीं है, ये केवल अपने समय को शुभ कर्मों में लगाना और उसको पास करना है, बस व्यतीत करना है। बस भगवत प्राप्ति होती है तीव्रतम लालसा से, दृढ़ लालसा। कुछ अच्छा ना लगे, कोई अच्छी वस्तु, हमारी प्रिय वस्तु हमारे सामने आ जाए तो हमारा हृदय व्याकुल हो उठे, प्यारी जू ये वस्तु प्रिय लग रही है, आप प्रिय नहीं लग रहे। प्यारी जू ये व्यक्ति मुझे प्रिय लग रहा है, आप प्रिय नहीं लग रही। हृदय व्याकुल हो जाना चाहिए, उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। हमारा हृदय बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है। एक बात पीछे निवेदन करी थी, छोटे सुख में खुश हो जाते हैं हम, छोटी खुशी में, और छोटे दुख में दुखी हो जाते हैं, तो न बड़ा सुख मिलता न बड़ा दुख मिलता। हम बोले बड़ा दुख भी होता है क्या? चलो बड़ा सुख तो समझ में आता है, बड़ा दुख भी होता है। बोले हाँ होता है बड़ा दुख। क्या दुख होता है? जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हुए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। ये बड़ा दुख है। यद्यपि लोक दृष्टि में ये दुख प्रतीत हो सकता है, दुख दिख सकता है, लेकिन इस दुख की लालसा बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा भी करते हैं। तो छोटी सी खुशी में हम खुश हो जाते हैं। कुछ खाने को मिल जाए तो हम खुश हो गए, कुछ पीने को मिल जाए तो हम खुश हो गए, कोई वस्तु हमें मिल जाए तो हम खुश हो गए, कोई व्यक्ति जिसे हम चाहते हो, जिससे प्रियता रखते हो, वो हमें मिल जाए, हम खुश हो गए। तो बड़ी खुशी प्राप्त नहीं होती। सबसे बड़ी खुशी है इस जीवन में प्रियालाल का साक्षात्कार, प्रियालाल का निरंतर नाम जप, प्रियालाल का निरंतर चिंतन। ये बड़ी खुशी है, ये नहीं प्राप्त होती। छोटे से दुख में दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आप बैठे हैं दुख के मारे, पूरी गणित लगा रहे हैं दृष्टि में और अपने दिमाग में कि कैसे इसने मुझे ये कहा था, अब मैं ऐसा क्या कह दूं कि वह भी दुखी हो जाए। छोटे से दुख में दुखी हो जाते हैं, तो बड़ा दुख प्राप्त नहीं होता। बड़ा दुख क्या? श्री प्रियालाल का विरह। मुझे प्रियालाल प्राप्त करने हैं, ये विरह प्राप्त नहीं होता।
तो ये लालसा नहीं है हमारे हृदय में। भगवत प्राप्ति की लालसा के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हम, खाना पूर्ति कर रहे हैं। जिसको जल्दी यात्रा पूरी करके अपने घर पहुंचना है, जिसके हृदय में ये बात है कि मैं जल्दी से अपनी यात्रा पूर्ण करूं और अपने घर पहुंचूं, वहीं मुझे शांति मिलेगी। यात्रा से थका मांदा व्यक्ति, चाहे उसका घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसको सुकून अपने घर में ही मिलता है, शांति अपने घर में ही मिलती है। इसी प्रकार जब संत सदगुरुदेव की कृपा से हमें पता लग गया कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर है श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, श्री वृंदावन, ये हमारा निज घर है, हमें वहां पहुंचना है। और हमारे हृदय में वहां पहुंचने की लालसा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हम वहां पहुंचना ही नहीं चाहते। जिसको जल्दी यात्रा पूरी करके अपने घर पहुंचना है, जिसको पल पल घर की याद आती है और घर के लिए जिसकी व्याकुलता बढ़ रही है, वे रास्ते के विलंब को कैसे सहन करेगा। जिसके हृदय में घर पहुंचने की व्याकुलता है, वो रास्ते के विलंब को कैसे सहन करता है। आप देखेंगे कई ऐसे भी मनुष्य होते हैं, ट्रेन बस में चलते हो, उसमें चलते रहेंगे, उनसे कहो भाई तू बैठ जा, ट्रेन तो चली रही है, लेकिन उनके हृदय में व्याकुलता है तीव्र कि मैं कैसे पहुंचूं जल्दी, तो व्याकुल रहते हैं। बार बार देखेंगे फोन में कहां पहुंची ट्रेन, कहां किस स्टेशन पे है, क्या है, ये व्याकुलता का सूचक है। वह ना तो रास्ते में किसी से ममता करके किसी के मोह में फंसेगा। जिसको घर पहुंचने की तीव्र लालसा है, रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, ना किसी से वार्ता करके वो किसी के मोह में फंसेगा और ना किसी से जरा भी लड़ झगड़ कर अपने समय को खोएगा तथा अपने मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। ना कहीं इधर उधर भटकेगा और ना अटकेगा, ना किसी से मोह करेगा, ना किसी से द्वेष करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, कोई स्टेशन आया, ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, मेरे को पुलिस उतार लेगी, मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये तीव्र लालसा, अपने घर पहुंचने की तीव्रतम लालसा है ये। ना किसी से अटकेगा, ना कहीं भटकेगा, केवल उसकी दृष्टि में होगा कैसे मैं घर पहुंचूं। वह सबसे मेल रखता हुआ, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए सीधा अपनी राह पर चलता रहेगा। इसी प्रकार यदि तुम्हें जीवन के चरम तथा परम लक्ष्य श्री भगवान के धाम पहुंचना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो इस बात को कभी ना भूलकर सावधानी तथा शीघ्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। ये मत देखो कौन मुझे क्या कह रहा है, ये मत देखो कौन मुझे प्यार कर रहा है, ये मत देखो कौन मुझसे द्वेष रख रहा है, ये देखो कि मुझे प्रियाजू की प्राप्ति करनी है। हमारी दृष्टि इधर उधर होने के कारण प्रियाजू पर टिकती ही नहीं है। आप देखिए, दृष्टि 24 घंटे प्रियाजू के श्री चरणों में रहनी चाहिए। प्रियाजू के श्री चरण अर्थात लक्ष्य पर, कहीं भी इधर उधर नहीं। और यहां हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां नहीं दृष्टि रख पाती राधा वल्लभ जी पे, तो 24 घंटे की तो बात अलग है। वहां भी हम इधर उधर ही देखते रहते हैं, वहां भी हम ये देखते रहते हैं कौन कैसे खड़ा है, कौन कैसे। अब किसी ने हाथ उठा लिया जय जयकार करने के लिए, हम जल रहे हैं वहां खड़े खड़े। किसी ने मोबाइल पकड़ लिया तो हम जल रहे। देखो, इसे दर्शन करना भी नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो? वो तो उसमें व्यस्त है, तुम उसमें मस्त हो गए। कहां मस्त होने आए थे और कहां मस्त हो गए। ऐसे हमारे दर्शन की पद्धति है। कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है महापुरुषों की। हम तो विघ्न मानेंगे कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, कोई सामने खड़ा हो गया तो हम उससे कटु शब्द कहेंगे, उससे कहेंगे तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, कुछ नहीं कहेंगे तो अंदर जलते रहेंगे। ये और खड़ा हो गया सामने, हटते नहीं सामने से, और उसी में राधा वल्लभ लाल के दर्शन होने लगे। तो आप देखेंगे कि जो सुख राधा वल्लभ लाल के दर्शन से प्राप्त होता, वो उसके दर्शन से प्राप्त हो जाएगा। निश्चित भावना का परिवर्तन है। बस महापुरुषों से यही सीखने को मिलता है। बड़े आनंद का विषय है। तीव्रतम लालसा हो भगवत प्राप्ति की, तीव्रतम। हम दर्शन भी करने जाएं तो केवल राधा वल्लभ लाल का दर्शन करें, उन्हीं को दृष्टि में रखें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। गुरुजन ऐसी आज्ञा करते हैं। और वहां तो दर्शन करें सो करें ही,
24 घंटे हमारी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल ही हों। हम अपने अंतःकरण में ये देखते रहें, झांकते रहें कि हमारी दृष्टि कहीं किसी से राग तो नहीं कर बैठी, कहीं किसी से द्वेष तो नहीं कर बैठी, कहीं किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर बैठी। अगर ईर्ष्या युक्त होकर के बार बार किसी का चिंतन हो रहा है ना, तो आप कान पकड़ के राधा वल्लभ जी से कहिए, अपनी कुटिया में जो ठाकुर जी विराजमान है ना, कान पकड़ के उनसे कहिए, नाथ आप कृपा करो, आपका चिंतन हो, आप कृपा करो, मैं किसी का और का चिंतन ना करूं, मैं किसी और से राग द्वेष या ईर्ष्या ना करूं, तो आप चमत्कार देखेंगे इस बात का। आप देखेंगे, तत्काल देखेंगे कि आपके हृदय से वो चिंतन गायब हो जाएगा और श्री प्रियाजू का चिंतन हो जाएगा। अरे हमारे पूर्ण बल प्रभु हैं, कोई हम अकेले थोड़ी हैं। जितने भी बलवान हैं वो अपने बल पर गाजते हैं, लेकिन हम अपने बल पर नहीं गाजते। हम श्यामाजू के बल अभिमानी, हम श्यामाजू के बल पर गाजते हैं, उनके बल पर गरजते हैं। तो हमारा पूर्ण बल श्री श्यामाजू है, श्री लालजू हैं। कहीं भी कोई भी विघ्न लगे कि ये मेरा चिंतन बिगड़ रहा है, या मैं भजन नहीं कर पा रहा, या मैं किसी और का चिंतन करता रहता हूं, या मेरे अंदर ये वृत्तियां हैं, आप कुछ मत करिए, उन्हें सुधारने का प्रयास मत करिए। अपनी श्री जी के सामने उनको बस दिखा दीजिए कि देखिए ये स्थिति है, आप इसका सुधार कर, ओ हृदय से व्याकुल होकर। मतलब आपके हृदय में ये चाह होनी चाहिए कि ये वृत्ति हटनी चाहिए, तो आप देखेंगे वो वृत्ति हट जाएगी, निश्चित हट जाएगी। तत्काल देखें, फिर हो सकता है अगले दिन वही स्थिति हो जाए दोबारा, क्योंकि जब तक सिद्धावस्था नहीं आती तब तक ये डामाडोल करता रहता है मन। फिर पुनः वही वृत्ति आ जाए, वही ईर्ष्या का भाव, वही राग द्वेष की वृत्ति, फिर दिखा दीजिए, देखो ये देखिए फिर गलती हो रही है मुझसे, श्री जी संभालिए संभालिए संभालिए, वो संभाल लेंगे। अब होता क्या है कि अंतर्मुख हो तो ये बात समझ में आवे, ये बात हम देख पाए अपने जीवन में कि हमारे अंतःकरण में चल क्या रहा है। लेकिन इतनी बहिर्मुखता के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि जिस सुख को प्राप्त किया इन रसिक जनों ने, इस रस समुद्र का अवगाहन करके उस सुख की एक कण भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर उधर ही दृष्टि किए हुए हैं, प्रियाजू की तरफ दृष्टि ही नहीं है। सच मानिए, हम आपसे गुरुजनों के हृदय की बात कहते हैं। जब हम किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान से प्यार कर बैठते हैं ना, इनके होके, प्यारी जू के होके, अगर हम किसी और से आसक्ति कर बैठते हैं, किसी और से प्यार कर बैठते हैं, हमारी श्यामा जू का हृदय बैठ जाता है, दुखी हो जाती है प्यारी। सच मानिए, क्यों बैठ जाता है? जैसे आप देखिए, आपको ये बैठने का भाव अगर दर्शन कराया जाए तो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और किसी तीसरे के द्वारा आपको पता लगे कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा कि वो तो मेरे से द्वेष रखता है या कुछ भी, तो आपका हृदय बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता? कि यार अपना जीवन हमने सर्वस्व उसको समर्पित किया और उसने हमारे लिए ऐसा कहा, तो वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता, फिर मुस्कुराता है बस। ऐसी स्थिति हो जाती है। हमारी लाडी जी जब देखती है ना कि ये मेरा कहा कर किसी और को अपना कह रहा है, किसी और से आसक्ति कर रहा है, किसी और से प्यार कर रहा है, लाडली जी विचार करने लगती हैं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, मैं क्या उसे वैसा प्यार नहीं दे पाई जैसा संसार दे रहा है इसे। और ये बात अगर श्री जी के हृदय में आ जाए तो इससे बड़े धिक्कार की क्या बात हो सकती है हमारे जीवन के लिए। व्याकुल हो जाना चाहिए, चीख पड़ना चाहिए श्री जी के आगे, लाडली जी देखो ये प्यारा लग रहा है, आप प्यारी नहीं लग रही। स्वामी जी मुस्कुरा जाएंगे, अच्छा इतना प्रेम करता है, तू मेरा है, चिंता मत कर, तेरी कैसी भी स्थिति है मैं तेरे को उस स्थिति के सहित स्वीकार करती हूं। लेकिन हम श्री जी को ही भूल जाएं, उस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्यार में ही लगे रहें, तो हम श्री जी के हृदय को दुखा रहे हैं। ये बात हृदय में बनी रहनी चाहिए।
अगर कहीं भी प्यार उदय हो ना, हृदय में कहीं भी लगाव लगे, तो बताना चाहिए मन को कि तू क्यों श्री जी को दुखी करता है, क्यों लालजू को दुखी करता है। नहीं, देखिए हमारा प्रेम भले ही झूठा हो सकता है, उनका प्रेम झूठा नहीं है। हमारी प्रीति भले ही झूठी हो सकती है, उनकी प्रीति झूठी नहीं है। उनकी प्रीति झूठी होती ना तो हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें धाम से निकाल दिया जाए। ऐसे कर्म है हमारे, ऐसा चिंतन है हमारा, ऐसे दोष दर्शन की वृत्ति है हमारी। लेकिन हित तो कीजिए श्री बिहारी जी सो, जो और निबाहत जी को। अगर प्रेम करना है श्री बिहारी जी से प्रेम करो। ये और छोर तक प्रेम का निर्वाह करते हैं, और छोर तक प्रेम का निर्वाह करते हैं, और कोई प्रेम नहीं कर सकता ऐसा। आप देखिए हमारे विषय में कोई कुछ कह देगा जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हमारी उसके प्रति दोष दृष्टि हो जाएगी। मतलब हमने इतना प्रेम किया, वो बदले में वो क्या दे रहा है। लेकिन हमारी श्री जी अपनी तरफ देखने लगती है कि मेरे में क्या कमी रह गई कि मैं इसको वैसा प्रेम नहीं दे पाई जैसा संसार इसे देता है, तो ये संसार की तरफ ही भटकता डोलता है। नहीं नहीं, क्यों दुखाना। जब उन्हें हम सेवा के द्वारा सुखी नहीं कर सकते तो दुखी क्यों करना। ये दुखी करना है। श्री जी का होकर किसी और को अपना कहना, श्री जी का होकर के किसी और को अपना मानना, हाँ, हृदय की अनंत जन्मों का स्वभाव में वृत्ति है। दूसरे की तरफ जाना तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, प्यारी जी से कहते हैं, ये बात तो चलेगी। लेकिन हम श्री जी को भूल करके किसी और को अपना मान करके उसी के संग अपने जीवन को व्यतीत कर दें, ये उचित नहीं है। ये कलंक है, भगवत मार्ग पर कलंक है। नहीं, चीख पड़ना चाहिए। चीखने का अर्थ समझते हैं, व्याकुल हो जाना। कहीं किसी को मत दिखाइए मैं व्याकुल हूं। अपनी कुटिया में गए, दरवाजा बंद किया, अपनी श्री जी के आगे बैठे और दिखा रहे हैं अपनी स्थिति को, लाडली जी देख लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए। किसी ने प्रश्न किया था कि भरोसा और प्रार्थना, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या मेरा भरोसा कमजोर है। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, भरोसे के अंतर्गत ही प्रार्थना होती है। आपको हम पर भरोसा है या हमको आप पर भरोसा है, तभी तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे। हमें भरोसा है कि आपके द्वारा ये काम हो सकता है, आप ही हमारा काम कर दोगे, तभी तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे। तो भरोसा के अंतर्गत ही प्रार्थना है। हम प्यारी जी से प्रार्थना करें, लाडली जी देखिए हमारे चित्त की स्थिति आप संभालिए, वो संभाल लेंगी, आप सच मानिए। फिर बिगड़ जाए फिर प्रार्थना करिए, फिर बिगड़ जाए फिर प्रार्थना करिए। माने अपनी और श्री जी के बीच में ही रहिए और कहीं मत जाइए, और कहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम यहां जिस घर को अपना घर कहते हो वे तुम्हारा घर नहीं है। रेल के डिब्बे के समान यात्रा में बैठने का स्थान या किसी समय रास्ते में विश्राम के लिए किसी धर्मशाला या वेटिंग रूम में ठहरते हो, वैसे कुछ समय के लिए ठहरने का स्थान मात्र है ये घर जो तुम कहते हो ये मेरा घर। ये केवल ऐसा ही है जैसे कोई रेल के डिब्बे में बैठे या वेटिंग रूम में बैठे या किसी धर्मशाला में रुक जाए, ऐसे ही है बस। तुम्हारा यह शरीर यात्रा शरीर है, तुम्हारा जीवन यापन तथा तुम्हारी सारी क्रियाएं चलना है, इस यात्रा में चलना है। मत मानिए यात्रा, फंसे रहिए। काल थप्पड़ मारेगा, एक थप्पड़ में सब छोड़ा देगा। काल का थप्पड़ ऐसा होता है, कुछ नहीं देखता काल। जिस समय आता है ना, एक कवल अगर मुख में रखने की इच्छा है, बहुत भूख लगी है, तो वो कवल मुख में नहीं जा पाएगा, हाथ ऐसे हो जाएगा जब काल का थप्पड़ पड़ता है। तो मत मानिए इस बात को, समझ लीजिए कि ये तो केवल संत महात्माओं के ऐसे ही भाषण हैं, ऐसा मान लीजिए हृदय में। इसका परिणाम देख लीजिएगा। और जिसके हृदय में ये बात चुभ गई, लग गई, उसका जीवन सुधरता चला जाता है। वो अपने इस जीवन को भी बना लेता है, इस यात्रा को भी सुखप्रद बना लेता है, और फिर अपने गंतव्य घर को भी प्राप्त कर लेता है, अपने निज घर को भी प्राप्त कर लेता है। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो,
भाग बड़ो वृंदावन पायो। हमारे परिवार वाले श्री प्रियालाल हैं, सहचरियां हैं, खगमग पशु पक्षी हैं वृंदावन के, ये हमारे निज घर के हैं। राहगीर, राह में चलने वाला तो व्याकुल होता ही है घर पहुंचने के लिए, लेकिन घर वाले भी व्याकुल होते हैं कि कितनी जल्दी वो आ जाए, वो सारा इंतजाम रखते हैं और वो प्रार्थना भी करते रहते हैं कोई बाधा नहीं होनी चाहिए उसकी यात्रा में। ऐसी हमारे प्रियालाल भी व्याकुल रहते हैं, कभी ये आ गया। बहुत वर्ष पहले पूज्य सदगुरुदेव भगवान से सुना था कि जब कोई निज सहचरी प्रियाजू के निज महल में प्रथम बार जाती है, निज निवृत्त निकुंज में, तो बीच में यमुना जी होती है और यमुना के उस पार स्वागत के लिए प्रियालाल खड़े रहते हैं। स्वयं प्रियालाल, ये नहीं किसी दासी को भेज दिया जाओ उसे लिवा लाओ, नहीं सखी आई है, नहीं, स्वयं प्रियालाल खड़े रहते हैं। और वो सकुच में जाती है, एक सखी उसको प्रियाजू के समीप ले जाती है। तो अनंत जन्मों की प्यास है, अनंत जन्मों से व्याकुलता है, वो बिलक करके वो दासी, वो नवीन दासी प्रियाजू के श्री चरणों में गिर पड़ती है और जोर से श्री लाडली जू के श्री चरण पकड़ लेती है। जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे कबहू ना पायो चैन, अनंत जन्म बीत गए आपसे बिछुड़े हुए, आज तक चैन नहीं पाया था, आज मुझे विश्राम मिला है। प्यारी जू के श्री चरण पकड़ती, लाडली जू हमारी निज सखी है ना, तो लाडली जू उसके संकोच को दूर करने के लिए उठाती है हाथ से अपने। जब नहीं उठती तो लालजू महाराज संग में उस सखी को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा स्वागत होता है निकुंज में। तो केवल ऐसी बात नहीं है कि यात्री ही व्याकुल है, घर पहुंचने वाला यात्री ही केवल व्याकुल नहीं है, घर वाले भी व्याकुल हैं, प्रियाजू भी व्याकुल है हमसे मिलने के लिए। मत देखिए किसी की तरफ, मत देखिए क्या हो रहा है, मत देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, मत देखिए किसने मेरा दिल दुखाया, मत देखिए किसने मुझे गाली दी, मत देखिए किसने मुझे प्यार किया, मत देखिए किसने मुझसे नाराजगी जाहिर करी। केवल ये देखिए मेरी प्रियाजू मुझे बुला रही है, केवल ये देखिए मुझे प्रियाजू के पास जाना है, और कुछ मत देखिए। आप देखेंगे जब चित्त की ऐसी स्थिति हो जाएगी ना, तो हृदय आनंदित के हिलोरों में आनंदित होता रहेगा, डूबेगा, उत्साहित रहेगा, आनंदित रहेगा, सबके चरणों में झुकेगा। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा उपासक ठसक में रहता है, वो केवल प्रियाजू की ठसक में है, लेकिन अत्यंत दैन्य रहता है वे उपासक, क्योंकि वो जानता है कि जो मुझे ये प्राप्त हुआ है ना, वो सबसे छोटा बनने से प्राप्त हुआ है। ये रस सबसे छोटा बनने पर प्राप्त होता है, सबसे छोटा बनने पर। श्री चंद्रलाल गोस्वामी जी एक रसिकाचार्य अपने हित संप्रदाय में हुए, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, उन्होंने लिखा कि जैसे इस रस को प्राप्त करना क्या है, बोले जैसे रेत में खाण मिली हो, रेत में खाण मिली हो, उसे निकालना कितना कठिन है, निकाल सकते हो? खाण पाते हैं दूध में मिला के, रेत में मिली हो उसको निकालना कितना कठिन है। कोई खूब बुद्धि लगावे तब भी उस खाण को नहीं निकाल सकता। आप छलनी लगा लो, कुछ लगा लो, वो खाण नहीं निकल सकती। बोले ऐसे इस रस को प्राप्त करना बहुत कठिन है। बोले फिर कैसे प्राप्त होगा? बोले चींटी बन जाने से। चींटी उस रेत में जो खाण छिपी हुई है उस खाण को पाती रहती है, रेत को नहीं पाती। चींटी के लिए बहुत आसान है खाण को खोजना और उसको पाना, सबसे छोटा बन जाना। पूरे समुद्र में मीन कलोल करती रहती है और हाथी के लिए कलोल करना बड़ा कठिन है। हाथी पूरे समुद्र में आनंदित हो सकता है क्या? लेकिन मीन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ऐसे श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। सेवक जी महाराज, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, छोटा हो गया, सबसे छोटा। मीन भयो जो अगाध कलोलत। फिर इस अगाध समुद्र का आनंद
मीन की तरह वो उपासक ले लेता है, हाथी बन के नहीं, बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के। वो उपासक जिसके हृदय में तीव्रतम व्याकुलता है प्रियाजू से मिलने की, वो अत्यंत अपने को तुच्छ छोटा मानता है, दूर से सबके श्री चरणों में वंदन करने का प्रयास करता है, तब भी वह ये मानता है कि मेरी प्रियाजू मुझे तैयार कर रही है अपने पास बुलाने के लिए। कभी किसी पर दोष दर्शन नहीं करता, और कभी हो जाए तो अत्यंत व्याकुल हो उठता है कि प्यारी जू के सिवा कहीं और मेरी दृष्टि गई, कहीं और किसी माया के प्रपंच में मैं फंस रहा हूं, संभालिए संभालिए। ऐसा जीवन वो धन्य जीवन है। और इसके विपरीत अगर केवल व्यवहार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आप सच मानिए मरने के बाद क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन जीते जी कभी आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए एकनिष्ठ होकर, एकाकी होकर, अपने लक्ष्य पर एक दृष्टि रखकर प्रयास करिए प्रियाजू की प्राप्ति का। प्रियाजू की प्राप्ति तो उनकी कृपा से होगी, लेकिन हमारे प्रयास को देखकर वे पसीज जाएंगे, वो व्याकुलता देखते। देखिए वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, ऐसा प्यार करती हैं प्रियालाल। आप कहेंगे मुझे ये विषय चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, तो प्रियालाल कहते हैं हाँ दे दो इसे। भाई हमारे बिना ये सुखी है ना, सुखी है ना, सुखी रहने दो उसे, फिर रोएगा, फिर गिड़गिड़ाएगा, फिर हम प्राप्ति का मार्ग दे देंगे। अभी से ये चाहिए दे दो, इसकी इस वासना को भी पूर्ति कर दो। और आपकी कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो प्रियालाल कहते हैं अच्छा केवल हम चाहिए, तो वो पसीज जाते हैं, वो द्रवित हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं अपनी कृपा से। चलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं जगन्नाथपुरी में, और श्री अद्वैत प्रभु के द्वारा अद्भुत लीला हुई है कि उन्होंने गौर कीर्तन का डंका पूरे नीलांचल में बजवाया है। गौर कीर्तन, श्री महाप्रभु जी के नाम का कीर्तन हो रहा है चारों तरफ। श्री महाप्रभु जी ने यह दृश्य देखा कि इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है, पहुंचे तो देखा उन्हीं के नाम का कीर्तन हो रहा है, तो आ गए वापस अपनी कुटिया। और ये सब गौर भक्त वृंद, नीलांचल वासी और नवद्वीप वासी, ये महाप्रभु जी की कुटिया ही पहुंच गए। महाप्रभु जी तो आज शयन की लीला करने लगे। अंदर कुटिया में पहुंचे तो महाप्रभु जी को जगाया, तो महाप्रभु जी ने उल्टा ही मुख करके वो कहा कि क्या बात है, क्या हो रहा है? बोले महाप्रभु जी कीर्तन हो रहा है। उठ के बैठ गए। अद्वैताचार्य जी से कुछ नहीं कहा, श्रीवास पंडित से कहा ये नए अवतार कहां से आ गए कि तुम जो है इनका कीर्तन कर रहे हो? राम कृष्ण हरि कहो तो समझ में आता है, ये गौर गौर कहने का क्या मतलब है? पीछे अपने लोगों ने श्रवण किया ही है। श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया। इतने ही में कुछ दर्शन करने वाले दर्शनार्थी जन श्री महाप्रभु जी के निकट आए और उनकी कुटिया के बाहर गौर कीर्तन करने लगे। सोई श्रीवास पंडित हंसे और हंसकर बोले महाप्रभु जी मुझे रोक लोगे नाराज होकर? चलो हमारा जो निज परिकर है उसको रोक लोगे आप नाराज होकर, लेकिन ये जो बाहर से आए इन्हें तो मैंने सिखाया पढ़ाया नहीं है, इन्हें कैसे रोकोगे? महाप्रभु जी मुस्कुराए, क्या इन सबको मैं ही सिखा आया हूं? श्रीवास पंडित बोले हे नाथ ये जगत सब आपकी कीर्ति गा रहा है, अदृश्य अव्यक्त आप ही हो, किंतु अपनी दया से जीवों को साक्षात हो गए हो। हे सर्वेश्वर छिपना और प्रकाशित होना ये आपके ही हाथ की बात है। जिस पर आप पूर्ण अनुग्रह करते हैं वही जीव आपको जान सकता है। करुणामय भक्त वत्सल गौर हरि को तब तो भक्तों से पराजित होना ही पड़ा, पराजय स्वीकार करनी पड़ी। महाप्रभु जी बोले अब हम क्या बोले, इनसे तो बोल रहे थे लेकिन ये बाहर वाले आकर के हमारे नाम का कीर्तन करने लगे तो अब क्या बोले। भक्तों से सदा हारना ही भगवान का स्वभाव है। भक्तों के भगवान श्री गौर हरि भक्त महिमा कीर्तन करते हुए श्रीवास पंडित से कहने लगे श्रीवास तुम महाभागवत एवं सर्वशक्ति समन्वित हो, तुमने निज शक्ति प्रकाश करके इन लोगों के मुख से जो नूतन कीर्तन की ध्वजा उड़ाई है ना, यह मैं भली भांति जानता हूं। पंडित तुमसे मैं हार मानता हूं, कृपया आप तो शांत हो जाओ। श्रीवास पंडित से बोले तुमसे मैं हार मानता हूं, अब तो शांत हो जाओ।
श्रीवास पंडित आत्मस्तुति से अत्यंत लज्जित होकर गौरहरि के चरणारविंद में लिपटकर प्रेम रुदन करने लगे। श्री गौरहरि ने उनको उठाकर हृदय से लगाया। पश्चात बहिर्द्वार पर आकर आपने उपस्थित भक्तवृंद को दर्शन दिए। लाखों लोगों ने आपके भुवन मोहन श्री विग्रह के दर्शन कर दंडवत प्रणाम करते हुए जय जय ध्वनि करी। श्री शचीनंदन की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नवद्वीप चंद्र की जय। इस प्रकार इन जयकार ध्वनियों से दसों दिशाएं प्रकंपित हो गई। श्री हरि ने सबके प्रति शुभ कृपा दृष्टि पात किया। फिर मुस्कुराते हुए दया में गौरहरि ने सब भक्त वृंद तथा वैष्णव वृंद को विदा देकर अपनी कुटी के भीतर प्रवेश किया। महाप्रभु ने विदा पाकर सब लोग अपने अपने स्थान को पधारे। तदनंतर गौरहरि ने शांतिपुर नाथ को अपनी कुटी पर एकांत में मिलने के लिए बुलाया। शांतिपुर नाथ अद्वैताचार्य जी। श्री अद्वैताचार्य निर्भय होकर हंसते हुए महाप्रभु के सन्मुख पधारे, क्योंकि अद्वैताचार्य जी को लगा कि मूल तो मैं ही था इस गौर कीर्तन का, तो कहीं अब डांट मुझ पे ना पड़े, लेकिन इस बात से भयभीत नहीं हुए। निर्भय होकर श्री महाप्रभु जी के निकट पधारे और कीर्तन करने लगे महाप्रभु जी के सामने। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेरा बंधु मोरे दया कर, दीन दुखी तेरा बंधु मोरे दया कर, मोरे दया कर। ये अंतिम पद कहते कहते पछाड़ खाकर श्री अद्वैताचार्य जी गौरहरि के चरणारविंदों में गिर पड़े। मोर दया कर, मोर दया कर। अविरल अश्रुपात करने लगे। भक्त वत्सल महाप्रभु ने आचार्य को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपने मेरे को खूब नचाया। अब इस नीलांचल में मुख दिखाने में भी मेरे को लज्जा आती है। देखिए कैसा दैन्य भाव है महाप्रभु जी का कि आपने मेरे नाम का प्रचार चारों तरफ करा, अर्थात नाम का कीर्तन कराया, मेरे को खूब नचाया आपने पहले भगवान नाम सुना सुना के, लेकिन अब मेरे नाम का प्रचार करके मेरे को कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं छोड़ा। श्री अद्वैत प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, हे भगवान, इस समय आप अपने को छिपाकर न रखिए। ये तो आपके पूर्ण प्रकाश का समय है, अब आपको प्रकाशित हो जाना चाहिए। करुणा सागर भक्त वांछा कल्पतरु श्री गौरहरि ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर तो अद्वैत प्रभु की कृपा से समग्र नीलांचल में गौर संकीर्तन सुधा का सागर हिलोरे लेने लगा। यहीं से अनेक भक्तों द्वारा गौरांग लीला के पदों तथा ग्रंथों की रचना आरंभ हुई। श्री गौरांग लीला के आदि पदकर्ता श्री अद्वैत प्रभु ही हैं, अद्वैताचार्य जी। इन्होंने जीवों पर अपार अनुकंपा करके भुवन मंगल श्री गौर कीर्तन का आरंभ किया। कृपा में आवो हम सब मिलकर उन भवन पावन गौर आना गुसाई कुबेर नंदन करुणा निधि सीतानाथ श्री श्री अद्वैत प्रभु का जयगान कर आत्मशोधन करें। श्री अद्वैत प्रभु के श्री चरणों में वंदन करें। दयामय श्री गौर संकीर्तन के आदि आचार्य श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, जिनकी प्रेम हुंकार से श्री गौरांग करतार का अवतार हुआ है। उन प्रेमदाता सीतानाथ करुणा सागर श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। जिनके ऊपर श्री अद्वैत प्रभु की कृपा दृष्टि होती है, वे ही प्रेम रस में मग्न होकर श्री चैतन्य गुणगान करते हैं, तथा जो पुण्यात्मा आपके शरणापन्न हुए हैं, उन्हीं भद्र पुरुषों को श्री गौर प्रेम महाधन मिलता है। ठाकुर लोचन दास कहते हैं, ऐसा दयानिधि और कौन है जिसका भजन किया जाए। श्री अद्वैत प्रभु को छोड़कर अन्य किसी प्राकृत को भजना, ये अपने सिर पर आप ही वज्र डालना है। अर्थात अद्वैत प्रभु के प्रति इतनी प्रियता क्यों है? क्योंकि इनकी श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में प्रियता है। और जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। इस सिद्धांत के अनुसार अद्वैत प्रभु की जय जयकार, अद्वैत प्रभु का भजन, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। राधा लाल के भजन करने वालों का भजन, ये प्रेमी उपासकों की भजन पद्धति होती है। इसी प्रकार श्री अद्वैत प्रभु के भजन करने के, क्योंकि श्री महाप्रभु का ये भजन करते हैं, तो ये महाप्रभु जी से भी ज्यादा प्रिय हुए हमारे लिए। इसलिए ऐसी बात जितने भी
ग्रामवासी हैं, नवद्वीप वासी, नीलांचल वासी ऐसी भावना रखते हैं। इधर श्री नित्यानंद प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी गृहस्थ धर्म में जाने की। एकांत में कोई ये वार्तालाप करी थी श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु से। तो महाप्रभु जी तो उसके बाद इन सब लीलाओं में दर्शन देने लगे और नित्यानंद जी उधर से जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले गए। जगन्नाथ जी के समक्ष बहुत देर तक उद्दाम नृत्य कीर्तन कर गदाधर पंडित के पास फिर श्री नित्यानंद प्रभु टोटा गोपीनाथ जी आए। नित्यानंद को देखकर गदाधर पंडित के आनंद की सीमा ना रही। गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ जी के निकट ही रहते और गदाधर पंडित को प्राप्त कर नित्यानंद के आनंद की सीमा न रही। नित्यानंद प्रभु भी आनंदित हो उठे। दोनों ने प्रेमालिंगन में आबद्ध हो एक दूसरे को अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया। दोनों आनंद में डूबकर अपनी सुध बुध खो बैठे। स्वस्थ हो गदाधर ने नित्यानंद जी को प्रसादी के लिए निमंत्रण दिया, जिसे श्री नित्यानंद जी ने स्वीकार किया। नित्यानंद गदाधर के सेवित विग्रह टोटा गोपीनाथ जी के लिए एक महीन और सुगंधित चावल और रेशमी वस्त्र लाए थे। महीन चावल और रेशमी वस्त्र। गदाधर जी ने उन चावलों की रसोई बनाना आरंभ किया। उनकी दिव्य गंध से टोटा गोपीनाथ का प्रांगण जितना था वो सब महक गया। ऐसे चावल थे वो। गोपीनाथ जी के प्रांगण में टोटा का साग अपने आप उगाया था। उसे तोड़कर उसका साग पकाया। प्रांगण में ही एक इमली का वृक्ष था, उसके कोमल पत्ते तोड़कर चटनी बनाई। गोपीनाथ जी का भोग लगाया। इतने में ही सुनाई पड़ा महाप्रभु का मधुर स्वर। इतना सब करके सुंदर सुंदर ये चटनी और वो क्यों करते हैं ये भक्तजन? श्री प्रियाजू को पवाने के लिए, अपने ठाकुर जी को पवाने के लिए। गोपीनाथ जी का भोग लगाया। इतने में ही सुनाई पड़ा महाप्रभु जी का मधुर स्वर, गदाधर 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 कहते हुए महाप्रभु जी आंगन में आए, प्रवेश किया। करुण स्वर से बोले, क्यों गदाधर? नित्यानंद जिन चावलों को कष्ट कर इतनी दूर से लाए हैं, तुम्हारे द्वारा जिन्हें पकाया गया है, जिनका गोपीनाथ जी ने भोग लगाया है, उनमें से मेरा हिस्सा कहां है ये बताओ। महाप्रभु जी आ गए, बोले इतने अच्छे चावल हैं, महाप्रसाद है, उसमें से मेरा हिस्सा कहां है? महाप्रभु की अपने ऊपर आयाचित कृपा देखकर गदाधर आनंद में विभोर हो गए। उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को एक साथ बिठाया और आनंद से भोजन पवाया। भोजन करते करते महाप्रभु ने प्रसाद की प्रशंसा करते हुए कहा, नित्यानंद के लाए हुए और गदाधर द्वारा पकाए गए इस अन्न के सौरभ मात्र से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। गदाधर ने अपने हाथ से पकाया है और नित्यानंद प्रभु लाए हैं, इसको पाने मात्र से भक्ति की प्राप्ति होती है। इमली के पत्तों का व्यंजन भी कितना स्वादिष्ट है, ऐसा पाक और व्यंजन तो कभी नहीं खाया। दोनों प्रभुओं का भोजन विलास समाप्त होने पर उन्होंने गदाधर को भोजन करने बैठाया और दोनों तब तक वहां बैठे रहे जब तक उनका भोजन समाप्त नहीं हुआ। अर्थात गदाधर को स्वयं परोसा श्री महाप्रभु जी ने। हमारी लाडली जी भी ऐसी है। वृंदावन दास चाचा जी ने अपने अष्टयाम ग्रंथ में, अष्टयाम सेवा प्रबंध जो है, उसमें एक जगह वर्णन किया है कि कभी कभी तो राजभोग होने के बाद श्री प्रियाजू शहन में चले जाते हैं श्री युगल सरकार, और कभी कभी चौपर खेलते हैं राजभोग के पश्चात, चौपर लीला भी होती है। और कभी कभी श्री प्रियाजू के हृदय में आता है कि आज सारी सखियां बैठो, तुमने हमें पवाया, आज हम दोनों तुम्हें पवाएंगे। तो जितनी भी सखियां हैं सब पंगत में बैठती हैं और श्री प्रियालाल पवाते हैं। ऐसे आनंद में जाना है, क्या देखना किसी की तरफ। जो हो रहा होने दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे उसमें तन्मय हो जाने से जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। कुछ बदलेगा या बिगड़ेगा नहीं, कुछ सुधरेगा या बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। वो तो जैसा हो रहा है वैसा होता ही रहेगा। तो जो चीज जैसी होनी है वैसी होनी ही है, तो हम उधर दृष्टि क्यों दें, उधर दिमाग क्यों लगाएं। अपनी प्रियाजू के चिंतन में मस्त रहें, आनंदित रहें।
ऐसा सुख हमें भी प्राप्त होगा प्रियाजू के हाथ से। हाँ, प्रियाजू सामने नृत्य गान कर रही हैं सहचरियां, प्रियाजू ने बुलाया इशारे से, इधर आओ। अपने मुख की जूठन व पान बीड़ा प्रसादी प्रदान करी और आनंदित होके सहचरी ने आरोगी। तो ऐसा नहीं एक ने आरोगी दूसरी देख रही है हमें कब मिलेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं एक सहचरी ने आरोगी तो सबको अनुभव में आया, उसी सुख का अनुभव हुआ जिस सुख का अनुभव सहचरी को हो रहा है। ऐसे सुख में पहुंचना है। आनंद मेघ चुचात सुख को सर ध्रुव दिन तहां, क्यों आवे कही बात वृंदावन विधु सभा की। मैं कैसे कहूं उस वृंदावन की उस सभा की बात जिसमें हमारे प्रियालाल निज सखियों के मध्य में विराजमान है। मैं शोभा का वर्णन कैसा करूं। बोले आनंद मेघ चुचात सुख को सर ध्रुव दिन तहां, दिन रात वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। श्री जी की करुणा से इस धाम का वास मिला। अब श्री जी की करुणा हो कि इस धाम के अंतर्गत जो दिव्य धाम है उसका वास मिल जाए। अब उसकी आकांक्षा है, उसकी प्रियता। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि ये धाम तो है ही, लेकिन ये धाम का द्वार है उस निज धाम का, जिस निज धाम की चर्चा महाप्रभु जी करते हैं। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। कोई मन से भी उस धाम के विषय में नहीं सोच सकता। कृपा से, लाडली जू की कृपा से आपको इस धाम का वास प्राप्त हो गया है, आश्रय प्राप्त हो गया है ना, तो अब हृदय से व्याकुल हो जाइए कि अब इस धाम का तो प्राप्त हुआ, लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ रूप है उस दिव्य धाम का, अब उसका वास चाहिए। अब उसके लिए व्याकुल हो जाना है, अब उसके लिए तड़पना है। वहां ये सब सुख प्राप्त होगा। अब देखिए गदाधर जी को क्या सुख मिल रहा होगा कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथ से परोसाई कर रहे हैं और वह पा रहे हैं उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए। नित्यानंद जी ने गौड़ लौट जाने के लिए महाप्रभु जी से आज्ञा मांगी कि अब मैं गौड़ देश जाता हूं। महाप्रभु जी ने एक बार फिर विवाह करने का आदेश दिया कि हमारी आज्ञा स्मृति में है कि नहीं। विदा किया, साथ ही प्रतिवर्ष नीलांचल ना आने का भी आदेश दिया, क्योंकि इससे गौड़ में जीवों के उद्धार का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं शिथिल हो जाएगा, इसलिए तुम हर साल मत आया करो। गौड़ देश लौटकर नित्यानंद प्रभु एक बार फिर पानीहाटी गए। पानीहाटी एक जगह है। उस समय नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी में प्रसिद्ध दंड महोत्सव मनाया। अब ये दंड महोत्सव क्या है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, पानीहाटी में क्यों आए और यहां पर क्या लीला हुई, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की